मोदी जी भी अपील कर रहे हैं कि किसी तरह हम मुस्लिम मित्र बना दें। तो एक तरफ वो मुस्लिम मित्र बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके नेता जहरीले भाषण देते हैं। तो क्या मुस्लिमों में इस तरह की बातों का, मोदी जी की बातों का फिर कोई असर हो पाता है, नहीं हो पाता है? मोदी जी में तो यही एक क्वालिटी है कि वो चुनाव के टाइम में फिजा को बदलना उनका एक वसूसा है और यही होता है कि राहुल गांधी को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया। नोटिस भी दे दिया गया कि आप जल्दी से खाली कर। कोई चीज़ जल्दी फैसला नहीं लिया जाता है, सोच समझ के फैसला लिया जाता है। तो अभी तक जो भी हो रहा है वो जनता समझ रही है, कोई जनता नादान नहीं है। मोदी वाले आप लोग दिखाएंगे जो योगी मोदी के सब पर उसको काट देंगे, रील 20-20 से कट जाएगी। ये देख रहे हैं, मैं भी 50 साल का हूँ। और जो कांग्रेस और सपा और झाड़ू वाले के बाद पद में रहेगा उसको कर दिया जाएगा, तुरंत कर दिया जाएगा, उसको कर दिया जाएगा। तो क्या पता इंटरव्यू देने से उसने यही कहा था ना, अम्मा तुम्हारा लाल जिंदा है, जो ना कर देंगे थोड़ा है, जो ना कर देंगे हम थोड़ा है। तो उसने जो ना कर दिया वो थोड़ा है। 70 साल का विकास 70 साल पीछे लेके चला गया। मोदी और योगी ईमानदारी से उतारा है मैदान में। अगर 56 इंच का सीना रखे हो तो अच्छा, ये सही एक बताइए मुझे, राहुल गांधी की ईमानदारी से, हाँ। बेईमानी से तो पेटी जैसे उठवाई गई है, हाँ। उसी तरह उठवा लो। ये बार बार बुलडोजर की बात करते हैं। कौन बुलडोजर की वो बुलडोजर पहले अपने वाले पे चलवाए, घर पे ना गोरखपुर वाले पे। आपका ये कहना था कि जो हम पत्रकार बोलते हैं, हाँ 99% फिर मैं कह रहा हूँ, हाँ। नहीं आता है चैनल पे। अच्छा, जो योगी और मोदी के पक्ष में बोलेगा वही आता है। अभी आपको भी मैं रुपया दे दूंगा, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गड्डी एक थमा दिए आपको हम, तो हम भी बोलेंगे। हाँ, तो हम 4 शब्द बोलवा दिए, किसी से बोलवा दिए, विपक्ष पार्टी वाले से बोलवा दिए, मोदी की तारीफ करवा दिए विपक्ष पार्टी को बुला के। जनता हर तरह से त्रस्त है, अच्छा, हर एंगल से, दवा से, इलाज से, अनाज से, पैसे से, कमाई से, धंधा से, पानी से, जनता दिन पे दिन गिरती चली जा रही है। गैस सिलेंडर 50 और महंगा हो गया, योजना गई तेल लाने। ये वो अच्छा नहीं ना यार, सब विदेश में रहा थे, हमका तो बनाए रहा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस समय अमेठी में खड़ा हूं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। अमेठी में कई बड़े मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं। जितने दावे किए गए थे वो दावे पूरे हुए या नहीं हुए, इसकी पड़ताल कर रहा हूं। अमेठी के लोगों का गुस्सा है कि उनके मकान तोड़ दिए गए। मैं कल रात में अमेठी में रुका तो कई बार लाइट चली गई। अमेठी की सड़कें अभी भी वैसी ही टूटी हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या स्मृति ईरानी के जो वादे थे अमेठी से वो पूरे हुए या नहीं हुए? अमेठी के मुस्लिम क्या सोचते हैं? अमेठी के मुस्लिम क्या दोबारा राहुल गांधी को यहाँ पे देखना चाहते हैं, या राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, 8 साल तक प्रतिबंध लगा है, तो क्या प्रियंका गांधी उनका विकल्प हो सकती है? मैं चूँकि जौहर की नमाज ख़त्म हुई है अभी, और मैं कुछ मौजूद लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम जी, यहाँ से बहुत लंबे समय तक गांधी परिवार का यहाँ पे प्रभुत्व रहा है। उसके बाद स्मृति ईरानी जीती हैं। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में तुलना करें तो क्या महसूस करते हैं आप? विकास तो खैर हो रहा है दोनों में, राहुल गांधी के टाइम में भी हुआ और स्मृति ईरानी के भी टाइम में हो रहा है। सड़कें हर तरफ चुस्त दुरुस्त हैं, ऐसी बात नहीं है। इस देश का, अमेठी का मुसलमान क्या सोचता है कि जो देश के हालात हैं, जो टीवी चैनल पर दिन रात नफ़रत की भाषा बोली जाती है, तो आप लोगों के मन में, आप लोगों के जहन में क्या आता है कि मुल्क की जो तस्वीर पेश की जा रही है, और अमेठी के लोग क्या सोचते हैं कि इस बार क्या होगा? अब देखिए, इस बार तो ज़्यादा फिजा सपा की दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी। हाँ, और गांधी परिवार, उसके बाद गांधी परिवार दिखाई दे रहा है। और बाकी आम जनमानस की जो विचारधारा होगी वो तो है ही है। एक बड़ा सवाल ये आता है, जब भी चुनाव आता है तो निगाह मुसलमान वोटों पर टिकती है, मुस्लिम वोटों पर टिकी होती है, और रणनीति भी ऐसे बनाई जाती है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाए। इस लोकसभा के चुनाव में मुसलमान सपा और कांग्रेस बसपा, इन तीनों में किधर ज़्यादा दिखाई दे रहा है? अब ज़्यादा तो सपा में ही दिखाई दे रहा है। सपा में दिखाई दे रहा है। एक मोदी जी भी अपील कर रहे हैं कि किसी तरह हम मुस्लिम मित्र बना दें।
तो एक तरफ वो मुस्लिम मित्र बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके नेता जहरीले भाषण देते हैं। तो क्या मुस्लिमों में इस तरह की बातों का, मोदी जी की बातों का फिर कोई असर हो पाता है, नहीं हो पाता है? मोदी जी में तो यही एक क्वालिटी है कि वो चुनाव के टाइम में फ़िज़ा को बदलना उनका एक वसूसा है, और यही होता भी है। वो कहते हैं कि हम जितनी नीतियाँ चलाते हैं, जितना राशन देते हैं, जितने सिलेंडर देते हैं, वो तो मुसलमानों को भी मिलते हैं। हाँ, मिलते तो हैं। इस बात से मुसलमानों के दिल में कोई सहानुभूति पैदा होती है क्या? सहानुभूति तो पैदा है, कुछ देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब नहीं देते हैं, लेकिन कुछ सपा में चले जाते हैं, कुछ कांग्रेस में भी चले जाते हैं। इस लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, मुसलमान वोट बटेगा या एक जगह रहेगा? वोट तो हमेशा बटा है, आज भी बटेगा। ज़्यादातर आपका कहना है? हाँ जी। ज़्यादा वोट आपका क्या कहना है? अब ज़्यादा तो सपा कांग्रेस ही दोनों में जाएगा मुसलमान का। सपा में और कांग्रेस में दोनों में बटेगा। जी जी। ज़्यादा वोट किधर में जाएगा? ज़्यादा तो सपा है। ज़्यादा वोट सपा का है। आपका नाम क्या है भैया? एक एक करके बोलिए तो सबकी बात होगा। आपका नाम क्या है? चांद खां। चांद खां जी। चांद खां जी, मेरा फिर वही सवाल वोट है, 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान क्या सोचते हैं, किधर जाएंगे? 2000 के समय में कुछ कहा नहीं जा सकता। वोटर हैं, किधर जाएं, कैसी फिजा घूमती है, वो वोटर बताएगा। वो वोटर के ऊपर निर्भर करता है। अभी आपने राहुल गांधी का क्वेश्चन किया था कि क्या राहुल गांधी यहाँ से वो हो गए हैं? नहीं हुए, नहीं हैं। राहुल गांधी के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। जहाँ से अभी निर्णय होगा, इतनी जल्दी उसी को घर से निकाल नहीं दिया जाता है। अभी नेहरू परिवार ही घर को बसाते हैं। तत्व 24 घंटे के अंदर नहीं बीते, सदस्यता इनकी ख़त्म कर दी। उस पर लोग विचार कर रहे हैं। एकजुट होकर अगर ये जीतेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है कि कार्रवाई कहाँ पे चली जाए, किधर काया पलट जाए। अभी 24 घंटे नहीं हुए कि राहुल गांधी को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया। नोटिस भी दे दिया गया कि आप जल्दी से खाली कर। कोई चीज़ जल्दी फैसला नहीं लिया जाता है, सोच समझ के फैसला लिया जाता है। तो अभी तक जो भी हो रहा है वो जनता समझ रही है, कोई जनता नादान नहीं है। और रही बात सिलेंडर की, कि आप कह रहे हैं सिलेंडर मिल रहा, पैसा दे रहे हैं हम लोग, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जितना पैसा देता हूँ उसका 50 रुपया बढ़ता है, उसका 50 रुपया। भैया आप जो बोलोगे क्या हमारा ये कांग्रेस और सपा वाला आने ही नहीं है। ये चैनल पे दिखाइए नहीं, आप चैनल पे दिखाते नहीं? मोदी वाले आप लोग दिखाएंगे, जो योगी मोदी के सब पर उसको काट देंगे, रील बीच से कट जाएगी। ये देख रहे हैं, मैं भी 50 साल का हूँ। अच्छा, ये इनकी भी फोटो नहीं आएगी जो बोल रहे हैं। उसमें काट पीट छाट पीट हो जाएगा। जो मोदी के तरफदारी में बात करेगा, उनके विपक्ष में बात करेगा, वही चैनल पे आएगा। और जो कांग्रेस और सपा और झाड़ू वाले के बाद में रहेगा, उसको कर दिया जाएगा, तुरंत कर दिया जाएगा, उसको कर दिया जाएगा। तो क्या पता इंटरव्यू देने से? तो ये बात में 2 रुपए का राशन वो दे रहा है तो 4 रुपए ले रहा है में हाथ डाल के। घर के बर्तन तक बिक जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको ये यकीन है जो चैनल 400 के सिलेंडर 1100 रुपए में दे रहा है, 1200 रुपए। तो दिन अच्छे आ गए, दिन अच्छे आ गए। क्या दिन अच्छे आए? तो आपको ये उसने यही कहा था ना, अम्मा तुम्हारा लाल जिंदा है, जो ना कर देंगे थोड़ा है, जो ना कर देंगे हम थोड़ा है। तो उसने जो ना कर दिया वो थोड़ा है। 70 साल का विकास 70 साल पीछे लेके चला गया। और अम्मा वही गेहूं पानी में फुला के खा रही है। उसने कहा था अम्मा मैं जो ना कर दूंगा थोड़ा है, और सही वही किया, जो ना कर दिया थोड़ा है। अच्छा, यहाँ पे वही उसने किया। अमेठी में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है? क्या हो रहा है? रोड से पेट भरेगा, रोड से पेट भरता है, रोड से पेट भरेगा। ये सड़क पे जो पैसा लगा रहे हैं उल्टा सीधा फालतू, कि विकास से पैसा बढ़े, नौकरी दें। अच्छा, इसमें जानी आती है, नहीं आती है? BHL था बंद करवा दिया, अमेठी के HL था बंद करवा दिए। योगी अगर मैदान में उतर आए तो मैं मुसलमान का बच्चा हूँ, मैं अकेले दावा करता हूँ राहुल गांधी को कोई हरा ही नहीं सकता है पूरे भारत से। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। मोदी और योगी ईमानदारी से उतर आए मैदान में, अगर 56 इंच का सीना रखे हो तो।
अच्छा ये सही सही एक बताइए मुझे, राहुल गांधी की ईमानदारी से, हाँ, बिल्कुल। बेईमानी से तो पेटी जैसे उठवाई गई है उसी तरह उठवा लो। अच्छा। डीएम एसडीएम कह रहे हैं भैया अब हम क्या कर सकते हैं, आदेश आ जाएगा हमारा ट्रांसफर का, हम बोल ही नहीं सकते, आप लोग रोकिए जाके। अच्छा ये एक मिनट, एक सवाल और दे दो, क्या करें? एक सवाल और दे दो। वो बार दिन बार दहाड़े अब भैया भंगी की कूड़ा वाली बाल्टी उसमें ठेलिया में भर भर के जा रही थी। और एक बात बताइए। और बता दो आप, इस ये बार बार बुलडोजर की बात करते हैं। कौन ये बार कौन बार बुलडोजर की वो बात बुलडोजर पहले अपने वाले पे चलवाए घर पे ना, गोरखपुर वाले पे। वहाँ क्या गलत है? हैं? वहाँ क्या गलत है? वो जब समय उनकी सत्ता जाएगी तब उनको मालूम होगा मैंने क्या गलत किया क्या सही किया था। वही बुलडोजर उनके भी ऊपर वाजिब होता है तो आपका और वही सुप्रीम कोर्ट आदेश सुनाएगा उनके ऊपर भी। तो आपका इतना गुस्सा क्यों है? क्यों आप इतने गुस्से में हैं? अब गुस्से में आदमी एक एक रुपए के लिए जो तरस रहा है, कमा रहा खा नहीं पा रहा है, 22 रुपए के सामान बिक रहा है, 20 रुपए की हम दुकानदारी कर रहे हैं, 2 रुपए हम कहाँ से लाएं? 2 रुपए हम कहाँ से लाएं कि 22 रुपए का खरीदे सामान? अच्छा आप जो मुझ पे नाराज थे, आप कह रहे थे आप कि- ऊपर क्यों नाराज नहीं, नहीं, होंगे? मेरी आपका बात- तो मेरी- धंधा है, मेरी- मैं मेरी- बिजनेस मेरी- मैन हूँ, मेरी- आप पत्रकार अरे मेरी हैं। बात तो सुनो आप भाई। ऊपर मैं क्यों नाराज होऊंगा? आपका ये कहना था कि जो हम पत्रकार बोलते हैं हाँ, सब काट लेते- 99% फिर मैं कह रहा हूँ हाँ, हाँ। नहीं आता है चैनल पे। अच्छा जो योगी और मोदी के पक्ष में बोलेगा वही आता है और सब डिलीट कर दिया जाता है, कर दिया जाता तो ये है। टीवी चैनल वाले ऐसा क्यों करते हैं? कोई करते हैं? हाँ। अब भाई रुपये लेते हैं, करते हैं, रुपया कमाई पहाड़ ठेल है पत्रकार और रुपया कमाई पहाड़ ठेलता है। अभी आपको भी मैं रुपया दे दूंगा, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गड्डी एक थमा दिए आपको हम, तो हम भी बोलेंगे। हाँ, तो हम 4 शब्द बोलवा दिए, किसी से बोलवा दिए, विपक्ष पार्टी वाले से बोलवा दिए, मोदी की तारीफ करवा दिए विपक्ष पार्टी को बुला के। तो आपका मानना है कि पत्रकारों को भी पैसे देके मैं इतना जानता हूँ, मोदी योगी मैदान में 2024 में उतरे ईमानदारी से। अगर मैं अपनी दूध पिए हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, अगर हरा के कांग्रेस को दिखा दें तो जो कहे वो हम हार जाऊंगा। शुक्रिया भैया। अब आप आइए, आपका नाम क्या है? जी शाहरुख खान नाम है हमारा। शाहरुख खान। अरे यार तभी आप इतने डायलॉग बोले थे बीच में, पहले क्यों नहीं बताया कि आप शाहरुख खान हो? आप स्मार्ट भी इतने होते, पिक्चर में आप जाते तो आप हीरो हो जाते। जी आप बहुत बहुत शुक्रिया आपको तारीफ करने के लिए, स्मार्ट हो बहुत गया। बहुत शुक्रिया अच्छा आपको। आपका क्या मानना है, बताइए आपकी क्या जी शिकायत? हमारा मानना ये है, अमेठी में जो विकास नहीं हो रहा था वो विकास हो रहा है अच्छा। धीरे धीरे। और रही बात बेरोजगारी की, वो देश का मैटर है, वो अमेठी का मैटर नहीं है। बेरोजगारी तो है देश में, वो प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल है। अमेठी में विकास आप देख लीजिए, इधर देख लीजिए, रोड तरफ एक लाइन से घर गिरे, काम हो रहे हैं। ट्रैफिक का जो रूल था वो ट्रैफिक सही होगी। और बाईपास आप देख लीजिए, बाईपास बने, अमेठी में बहुत विकास हुए पहले अच्छा से। वो सिलेंडर जो स्मृति ईरानी कह गई थी, वो यहाँ पे जी। धरना देती थी सिलेंडर लेके, जी। वो सिलेंडर सस्ता हो गया? देखिए अभी कांग्रेस की भी सरकार होती तो मौके पे बाहर से जो महंगाई आ रही थी वो कांग्रेस भी करती। कोई कांग्रेस और कोई भी पार्टी होती वो मौके पे ये काम करती महंगाई देखकर। जी देश का जो हाल है वो सब पार्टी करती है तो ऐसा। देश का हाल क्यों हो गया? 10 साल से तो हुकूमत देखिए 70 साल कांग्रेस भी राज की, 70 साल कांग्रेस भी राज की। तो इन्हें भी 70 साल चाहिए, देनी चाहिए। एक रेट का कभी भी आप बताइए सिलेंडर रहा हो तो बताइए, एक रेट 70 इतना साल महंगा में। तो कभी नहीं हुआ, लोग कहते हैं। नहीं इतना महंगा, देखिए एक रेट का कभी रहा तो बताइए आप। पेट्रोल रेट डीजल, बढ़ा नहीं, पेट्रोल बढ़ा नहीं कभी कांग्रेस के उसमें, अच्छा कभी बढ़ा जितना अंतर्राष्ट्रीय कीमतें थी उससे कम ही है अभी देश में। नहीं। देखिए देश में पहले भी बढ़ाव घटाव होते थे, अभी भी बढ़ाव घटाव होते हैं। तो मतलब हर आपके पार्टियों हिसाब से स्मृति ईरानी हाँ, अच्छा काम कर रही हैं। बहुत बहुत बढ़िया आपको काम यहाँ पे क्या करती लगता है, राहुल गांधी को लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? देखिए राहुल गांधी के जो पीछे वाले नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी को एकदम बैक कर दिया है। तो राहुल गांधी का आना कोई भी सफल नहीं करता कि यहाँ बैग होकर आए, क्योंकि उनके जो छोटे नेता हैं वो सब अमेठी का पैसा खाकर बैठ गए हैं। ओके जी। तो जो मोदी जी ने कहा मुसलमान मित्र, तो आप मुसलमान मित्र शामिल हो जी गए। बिल्कुल मित्र हैं, हम सबके मित्र हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो कभी भी ये नहीं कहा मुसलमान मित्र रहें, हम ना रहें तो कोई ना रहे। अच्छा आपको मोदी अच्छे लगते हैं, योगी अच्छे लगते हैं? जी हमको तो आप भी अच्छे लगते हैं। मैं तो हुई अच्छा, लेकिन इन दोनों जी। में कौन अच्छा लगता है? नहीं आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में आपसे हम मेरा नाम लेके शाहरुख खान नहीं है, वरना मैं भी आपकी तरह आपके smart होता। इन आपके दोनों में- इन सनलॉस दोनों में- बहुत इन दोनों- अच्छे लग रहे इन हैं। दोनों में कौन अच्छा है, मोदी अच्छा है, योगी देखिए अच्छा है? हमें तो सब अच्छे हैं, हाँ, वो प्रधानमंत्री जी हैं, ये ये मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी, नाम नहीं बताइए हम एक तुलना नहीं कर तुलना, सकते। चलिए बिल्कुल नहीं चलिए कर बाकी लोगों से बात करते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? हमारा मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम जी, क्या स्थिति है, क्या लगता है आपको?
स्थिति बहुत जल्द जैसे नेपाल की स्थिति हुई है वैसे भारत की होने वाली है। अच्छा, क्यों? कारण क्या लगता है आपको, क्यों होने वाली है? जनता हर तरह से त्रस्त है, अच्छा, हर एंगल से, दवा से, इलाज से, अनाज से, पैसे से, कमाई से, धंधा से, पानी से जनता दिन पे दिन गिरती चली जा रही है। महंगाई बड़ा मुद्दा है। हाँ, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और गरीब का हाल वही होने वाला है जो आज से 2-3 साल पहले नेपाल का हुआ था, वही हाल होने वाला है। मतलब गरीब सड़क पे आने वाला है। आ चुका है, आने वाला नहीं है, आ चुका है 110%। 2024 के चुनाव में मुसलमान क्या सोचते हैं, किधर की तरफ जाएंगे? 2024 में हिंदू मुसलमान के सबके हाल वही हुई है नेपाल वाला। कहीं जाने लायक ही नहीं बचेंगे। ना ना, कहीं नहीं, अच्छा, एकदम खत्म हो जाएंगे। अब बिल्कुल राजनीतिक सवाल है आपसे कि आज मुझको 11 साल हो गया अपने पिताजी से अलग हुए। हाँ, मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि महीने में 3 मरतबा राशन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? आके हमारे सामने खड़े होके बताएं किसको दे रहे हैं। एक तो पहला व्यक्ति मैं हूँ। राशन नहीं मिलता आपको? राशन कार्ड ही नहीं बना, ना एडीओ बनाता है, ना एसडीएम बनाता है, ना तहसीलदार बनाता है। क्या कह देते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि बड़े बाबू जाने, मैडम जाने, फलाने जाने, ढमाके जाने, हम जाहिल आदमी ऐसे आज 11 साल से भटक रहे हैं। एक योजना आई थी सबको गैस सिलेंडर देने की, किसी को कुछ नहीं मिला। गैस सिलेंडर 50 और महंगा हो गया। योजना गई तेल लाने, ये 1120 से 1170 का मिल रहा है। आपकी एमपी स्मृति ईरानी है, वो ताकतवर हैं, वो तो गैस सिलेंडर को लेके हंगामा करती थी पहले। राहुल गांधी 6 महीने में आते हैं अमेठी। स्मृति ईरानी कोई प्रोग्राम होता है तो चली जाती नहीं, उनको वीआईपी है, हेलीकॉप्टर में उड़ रही हैं। हमारे आपके पास टाइम नहीं है आने का। आप कोई भी आला अफसर को बुला लीजिए मेरे सामने। मेरी यहाँ की पैदाइश से जन्मभूमि है। आज 11 साल से मैं अपने पिताजी से अलग हूँ। 11 साल से मैं दौड़ रहा हूँ राशन कार्ड के लिए, मेरा राशन कार्ड नहीं बना। अच्छा, एक मुद्दा ये आता है कि बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा ये है कि 2024 में मुसलमान सपा में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा या बसपा में जाएगा? मुसलमान के पास कोई ठिया है ही नहीं है। वो जो बुलाते हैं उसके पास मुसलमान चला जाता है। ना मुसलमान का कोई लीडर है, ना कोई मुख्यमंत्री है, ना गृह मंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना तो रक्षा मंत्री है। कोई आप बता दीजिए। ओवैसी आके बात करते हैं। ओवैसी क्या है? ओवैसी क्या है? एक वक्त क्या है? वो तो खुद ही नहीं अपने एक सीट के अलावा और कहीं वो जीत के आते हो। बताइए, कोई मिनिस्टर हो, कोई अफसर हो या कोई और बड़े नेता हो, केवल एक मुसलमान का चेहरा है और कुछ नहीं है। तो ओवैसी के बारे में कहा जाता है ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करते हैं। क्या ये बात सही है? मुसलमान 2035 में फिर से ही भारत गुलाम हो जाए, जैसे रहन ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में। क्यों स्थिति आ गया? क्यों? अब वही स्थिति आ गया। सारा पैसा सब अडानी पडानी सडानी फलाने ढमाके हमारे तोहरे पास का आवा है। एक तू कैमरा लेके टहरा था, हम तराजू लेके टहरा था। हम कैमरा लेके टहलते हैं और आप तराजू लेके टहलते हैं। बात तो सही है, वैसे वाकई में हम कैमरा लेके टहल रहे हैं और आप तराजू लेके टहल रहे हैं। हमका तो का घामे में भटके के बाद और पता नहीं अन्न मिले कि ना मिले। वह सब तो 80-80 हजार के डिनर करता है, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे राहुल गांधी हो। अच्छा, ये बताइए मुझे टीवी चैनल पे आपकी बातें आती हैं, ये परेशानी, ये दुख दर्द, ये क्यों? कुछ नहीं भैया, वही नेपाल वाला फिर एक आध ना भूकंप आए, ये सब इंडिया वही हाल में बगली देश में सिमट जाए, यही आवे वाला है। अच्छा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुसलमान ज्यादा किधर जाएगा, सपा में या कांग्रेस? मुसलमान के पास कोई लीडर आप हो, आप बता दीजिए। ओवैसी का लामा छोड़ के, ओवैसी को कोई लाइक नहीं करता, और आप बताइए कोई है? अच्छा, ओवैसी को लाइक क्यों नहीं करते? ओवैसी को क्यों लाइक करें? क्यों? क्या है? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा देश है, वह अपने वही हैदराबाद में रहा थे, जब आवत है एमू टुटू करे चला गए। अच्छा, अखिलेश यादव वो मायावती भी बात करते हैं मुसलमान। अखिलेश यादव तो सबसे बड़ा कातिल आदमी है, भाजपा से बड़ा कातिल है। क्यों? आए बतावा, कार सेवक में गोली चलवाए दे मुलायम सिंह, भाई उनसे बड़ा खतरनाक आदमी क्या है? तो मुसलमान नफरत करते, प्यार करते उन्हें? मुसलमान के पास न नफरत करे के समय है, न प्यार करे के समय है, न मुसलमान का क्यों पूछे वाला है। अच्छा, बुलडोजर से डर लगता है? काहे के बुलडोजर? कौन हम माफिया है जो डराई का? ये बुलडोजर से डराए हुए चोर चंडाल माफिया, जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर रुपया सोना चांदी 2-4 क्विंटल धई के बैठा है, वही डरे। हमका तो का अन्न मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, राहुल गांधी अच्छी है, प्रियंका गांधी अच्छी है? क्यों अच्छा नहीं ना यार, सब विदेश में रहा थे, हमका तो का बनाए रहा। तो क्या होगा फिर? क्या होगा? कौन लड़ेगा? हाँ, तो वही नेपाल वाली हाल है, जैसे मर गए 4-6 लाख भूकंप से आवा, वही तरह यहाँ भूखमरी से मर जाएंगे। देखिए, ये हकीकत है। अमेठी में खड़ा हूँ, स्मृति ईरानी के इलाके में खड़ा हूँ, लेकिन दर्द यही है
कि असली समस्या रोजी रोटी की है, असली समस्या बढ़ती हुई महंगाई की है, असली समस्या काम धंधे की है। सभी का कहना है कि कोई नेता साथ नहीं आता, कोई नेता खड़ा नहीं होता, मुसलमान हो या हिंदू हो, सबको जूझना है अपने संघर्षों से, अपनी रोजी रोटी की तलाश में। ये दर्द है अमेठी का, स्मृति ईरानी का। भैया बता रहे हैं सिलेंडर मिलता नहीं, मिलता है तो बहुत महंगा हो गया है। ये है असली हकीकत। 1170 रुपए का सिलेंडर है। अगर 1170 रुपए की गरीब आदमी लकड़ी ले ले तो 6 महीना जलाएगा। बात तो सही है, वैसे बिल्कुल सही बात है। एका क्यों नहीं बताओ कि सिलेंडर महंगा होगा है, तेल महंगा होगा है, फलाना। लेकिन ये शाहरुख खान तो बहुत चले गए, बहुत तारीफ ये है, शाहरुख खान तो बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे ये बड़ा बड़ा। आप बताइए 1170 रुपए का सिलेंडर है, उसमें आप 20 दिन से ज्यादा नहीं जला पाएंगे। लेकिन ये शाहरुख खान कह रहे हैं पहले भी बढ़ती थी महंगाई कबो नहीं रही पहले। तो ये है सपा की सरकार में कहाँ 400 रुपये से महंगी हुई थी सिलेंडर। तभी ये तभी शाहरुख भैया खान- ये एक शाहरुख खान मिनट, इतने दीवाने तभी कैसे भैया बच्चे यहाँ आने के के? विधायक भगे अभी तक आए ही ये नहीं। शाहरुख खान इतने दीवाने, ये शाहरुख बलात्कार के केस में चले गए, अब अभी तक आए नहीं। आपे जान लिया कि झूठा आरोप। यहाँ आप कोर्ट बन गए। हिंदुस्तान में जो अच्छे पोजीशन में है नेता, मंत्री, मिनिस्टर, उनका आप सर्वे पहले उनका करिए कि उनका अकाउंट विदेश में कहाँ कहाँ है, कब कब वो जाते हैं। और हिंदुस्तान का गरीबों का जो खून चूस चूस के पैसा वो क्यों वहाँ ले जाके जमा करते हैं, आयश करते हैं, रसमलाई खाते हैं, 80,000 का डिनर करते हैं। ये प्रमाण है उनका करने का। मुझे एक बात बताइए, ये शाहरुख खान जैसे नौजवान बीजेपी के और स्मृति ईरानी तारीफ क्यों करते हैं? अरे भैया वो तारीफ स्मृति ईरानी का क्यों दिखाई नहीं पाता, तारीफ क्या करेंगे? ये खेल क्या है? ये खेल क्या है? ये शाहरुख खान इतने दीवाने बहन क्यों? लड़कन पढ़ाता है, बहन गरीबी वरीबी में नहीं पढ़ा है। हमरे तोरे खान घामे में लेके ऐसे बम्बू टारा करिए तो समझ में आ ही जाएगी। अभी नौजवान अभी मजे कर रहे हैं ना। हाँ। तो ये अलग अलग क्षेत्र है, अलग क्षेत्र है, अलग अलग तरह की बातें हैं। कोई और मुझसे बात करना चाहता है? संजय गांधी एक पैरिस बनवावत रहे, पैरिस बनवावत लापता हो गए, आज तक मैरिज नहीं बन पाई अमेठी। मैं अमेठी में था, मस्जिद पे आया था, जोहर की नमाज थी आज, तो मैंने सोचा मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करूं कि उनकी परेशानी क्या है, उनके मुद्दे क्या है। ये अमेठी है, ये और गांधी परिवार की अमेठी है, ये स्मृति ईरानी की अमेठी है, लेकिन लोगों की परेशानियां बहुत हैं। मैं अमेठी के कुछ और हिस्से में भी जाऊंगा, देखूंगा कि क्या है अमेठी का हाल, क्योंकि जिसका यूपी उसका देश। ये यात्रा है यूपी के जनादेश की, और मैं ज़िले ज़िले में जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के, क्योंकि जो यूपी जीतेगा वो देश जीतेगा। मैं लगभग उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में जाऊँगा, लोगों से बातचीत करूँगा, उनके दर्द पूछूंगा, आपको दिखाऊंगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।